नमस्कार, सुप्रभात। सदीनामा रोज़ाना बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सुनीता अरोरा 4 अप्रैल का संपादकीय प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है आम आदमी के आगे कार पीछे कार, अब नहीं होगी सरकार। लेखक हैं राकेश अचल जी। हम सभी जिस भी स्तर के हों, समाज में जो भी हमारा सामाजिक और कोई भी स्तर हो, कार एक आवश्यकता हो गई है। और इस समय इतने मॉडल्स कार के आ गए हैं और भारत में अभी हर एक आदमी कार खरीदने की क्षमता रखता है। तो देखना बहुत अच्छा है कि कार का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ है यहाँ पर और हम कहाँ पहुँचे हुए हैं। राकेश अचल जी के कार के बारे में क्या विचार हैं, आइए जानते हैं, और वो कैसे इसे सरकार के साथ जोड़ रहे हैं। वे कहते हैं, समय बड़ा ही क्रूर होता है, किसी को नहीं छोड़ता, आम आदमी के सपनों को भी नहीं। हर किसी के दिल में कुछ अरमान और कुछ सपने होते हैं, जिसे अक्सर भारत रात में हम अपने ख्वाबों में देखते हैं। कभी पूरा होते हुए देखकर खुश होते हैं, तो कभी टूटता हुआ देखकर दुखी हो जाते हैं। कभी कभी लोग खुली आंखों से दिन में भी सपने देखते हैं। हम उन चीज़ों के बारे में अधिकतर सपना देखते हैं जिसको हम दिलो जान से पाना चाहते हैं। भारत में मारुति 800 एक ऐसी ही कार का नाम था, जो देश के आम आदमी के सपनों की कार का दूसरा नाम था। पहले ये कार इतिहास का हिस्सा बनी और अब इस कार के नए अवतार मारुति ऑल्टो 800 को भी इतिहास के साथ वाबस्ता किया जा रहा है। देश में अब इस सबसे लोकप्रिय कार का उत्पादन बंद किया जा रहा है। देश में मारुति सुजुकी की इस कार ने 1983 से अब तक असंख्य भारतीयों के दिलों पर राज किया है। मुझे याद है जब देश में मारुति ने सबसे सस्ती कार का निर्माण शुरू किया था। बात शायद 1983 की ही है। एक छोटे परिवार के लिए डिज़ाइन की गई मारुति सुजुकी की ये कार देश की आम आदमी का हिस्सा बन गई थी। देखते ही देखते इस कार को हासिल करने के लिए ऐसी होड़ लगी कि कार की प्रतीक्षा सूची लगातार लंबी होती चली गई। लोग केवल बुकिंग कर ही हज़ारों रुपए कमाने लगे। कार ब्लैक में बिकने लगी। नेताओं और अफसरों की सिफारिशें इस कार को पाने के लिए महत्वपूर्ण हो गई। 1983 से 2014 तक देश में 2.87 मिलियन छोटी कारें बनी और 2.66 मिलियन हाथों हाथ बिक गई। मैं खुद इस कार को 2005 में खरीदने का साहस कर सका। मेरे पास ये कार आज भी है। मारुति 800 की लोकप्रियता का ये आलम था कि भारत के अलावा दक्षिण एशिया के तमाम देशों के साथ ही यूरोप में भी इसकी मांग बनी रही। मारुति 800 जब बाजार में आई तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। माना जाता था कि उनके बेटे संजय गांधी ने इस छोटी कार की कल्पना की थी और मारुति सुजुकी ने इसे साकार कर दिया था। लकी ड्रॉ के माध्यम से इस कार की पहली चाबी हरपाल सिंह नाम के एक भाग्यवान को मिली थी। खुद इंदिरा जी ने इस चाबी को सौंपा था। उस समय मारुति की प्रतीक्षा सूची 3 साल की हुआ करती थी। शुरू में मारुति के पुर्जे जापान से मंगाए गए और उन्हें भारत में संयोजित किया गया। बाद में इसका निर्माण पूरी तरह से भारत में होने लगा। मारुति 800 इकलौती ऐसी कार थी जिसे भारत के बाहर यूरोप में भी खूब पसंद किया गया। 1987 तक इस कार में सीट बेल्ट नहीं होते थे, किंतु जब यूरोप में इस कार की मांग आई तो इसमें सीट बेल्ट लगा दिए गए। यूरोप की मांग के अनुरूप इस कार में बाईं और स्टीयरिंग भी लगाया गया। समय की मांग के अनुसार कार में पर्यावरण को देखते हुए लगातार सुधार होता रहा। भारत के कार बाजार पर एक छत्र राज करने वाली मारुति 800 कार 18 जनवरी 2014 को इतिहास बन गई। कंपनी ने इसका उत्पादन हमेशा के लिए बंद कर दिया। मारुति 800 बाद में मारुति ऑल्टो 800 के रूप से प्रकट हुई। देश के नए मोटर व्हीकल कानूनों के हिसाब से अपना रूप बदलती इस कार ने लगातार अपनी मांग को बरकरार रखा। इसमें लगातार कुछ न कुछ नया जुड़ता रहा। पेट्रोल के अलावा ये कार सीएनजी से भी चलने लायक बनाई गई। मारुति के एक छत्र राज को तोड़ने के लिए टाटा नैनो लेकर आए। नैनो चली भी, लेकिन मारुति ने अपना रूप रंग बदलकर नैनो को पीछे छोड़ दिया।
1000 किलोग्राम वजन की इस कार ने भारतीय सड़कों पर ऐसी धूम मचाई कि सब देखते देखते रह गए। इस कार की अधिकतम गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा आंकी गई थी। अब खबर है कि मारुति ने मारुति ऑल्टो का उत्पादन भी हमेशा के लिए बंद कर दिया है। अब बाजार में वही ऑल्टो बिकेंगी जो बनाई जा चुकी हैं। गाड़ियों में रियल ड्राइविंग एमिशन अपडेट के चलते वाहन निर्माता कंपनियों ने अपने वाहनों में अपडेट करना होगा, जिसका सीधा असर इनकी कीमत पर पड़ेगा। यही वजह है कि कंपनी ने इस गाड़ी की प्रोडक्शन बंद कर दी है, क्योंकि अगर इसे भी अपडेट किया जाता तो मारुति की सबसे सस्ती कार काफ़ी महंगी हो जाती। इसी वजह से कंपनी ने मारुति ऑल्टो 800 को भी बंद कर दिया है। इस गाड़ी ने लगभग 23 साल तक जनता के दिलों पर राज किया है। गाड़ी की कीमत 3.53 लाख से लेकर 5.13 लाख रुपए के बीच है। मारुति 800 अब एक धरोहर है। मैंने भी मारुति की वैगनार कार ले ली है, किंतु मारुति 800 से मुझे आज भी उतना ही प्यार है जितना किसी को भी अपनी पहली संतान से होता है। मेरी मारुति 800 को घर में लाली के नाम से पुकारा जाता है। इसमें ऐसी नहीं है, दूसरी तमाम सुविधाएं भी है, किंतु एक याराना है जो बदले हुए मोटर व्हीकल एक्ट के बावजूद ज़्यादा पैसे देकर भी इसे सड़क पर चलाने लायक बनाए हुए हैं। सरकार इस आम आदमी के सपनों की कार को कबाड़ में बदलने का अभियान चलाए हुए है, लेकिन इससे प्यार करने वाले लोग इसे छोड़ ही नहीं रहे। आज पुरानी मारुति 800 कार बाजार में 20 से 40 हज़ार में मिल जाती है। ये कार भारतीयों के सपनों में हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि इस कार ने देश के हर हिस्से में रहने वालों की ज़रूरतों को मुस्तैदी के साथ पूरा किया है। भगवान जाने अब इस कार जैसी कोई और कार बनेगी भी या नहीं। इसका सपना हम देखते रहेंगे। धन्यवाद। आज की खबरें यहीं तक। इंतज़ार कीजिए 5 अप्रैल के संपादकीय के लिए। तब तक के लिए आज्ञा। नमस्कार। धन्यवाद। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।